आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या बताते हुए 25 जून को काला दिवस मना रही है। आपातकाल की काली गाथा को लेकर जांजगीर चांपा जिला के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस वार्ता ली और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को संविधान को बंदी बनाने वाला और व्यक्ति एवं परिवार पूजा करने वाला बताया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 1975 का आपातकाल एक काला अध्याय है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर देश पर आपातकाल थोप दिया। उस दौर में परिवारवाद चरम पर था और इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसे नारों से लोकतंत्र का उपहास किया गया। इन्हीं घटनाओं की स्मृति में भारतीय जनता पार्टी 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाकर देश को सत्य से अवगत कराएगी, ताकि भविष्य में कोई सत्ता के लिए संविधान का दुरुपयोग न कर सके। संविधान के बराबर ही उन्होंने संशोधन कर डाला और इसमें कितने सारे गलत निर्णय उन्होंने लिए, इस बात को आप सभी जानते हैं। उन्होंने भारत जैसे देश के संविधान की प्रस्तावना में, जिसको संशोधन से कम अलग माना गया था, उसमें सेक्युलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द उन्होंने जुड़वा डाला। इस तरह से उन्होंने इस तरह के भयंकर संशोधन उन्होंने इस दौरान किए और ये हम सब के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा काला अध्याय था, काला पीरियड था। उन्होंने मीसा एक्ट लाया, आप सब जानते हैं उसको, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। मोहनमती जी की रचनी थी। श्री भीम उर्फ भीम से पिता श्री प्रहलाद राठौर वार्ड 12 जांजगीर के थे। रामा राठौर जी वार्ड 12 से, कौशल्या टहलानी जी वार्ड 5 से, श्रीमती द्वाराबाई जी जावलपुर से, श्रीमती मेवाबाई जी जावलपुर से, श्री बहुरन सिंह जी जावलपुर से, श्री चंद्रवती धीरही जी नवगवा से, मीराबाई देवांगन जी जावलपुर से, बद्री प्रसाद जी जावलपुर से। इनमें जांजगीर के महान व्यक्तित्वों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमन करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए मीसा जैसे गैर लोकतांत्रिक कानूनों का सामना भी किया। आप सबको भी पता है कि आपातकाल जब कोई युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, तब की परिस्थितियों में पहले उपयोग किया गया था। लेकिन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया, वो राष्ट्रीय सुरक्षा, ये ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज होता है वो प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया गोपनीय दस्तावेज होता है। इसको बतौर मिनिस्टर, मंत्री के रूप में मैं स्वयं नहीं देखता हूँ, तो मीडिया में जो प्रोफेशनल तरीके से बनता है उसे पढ़ा जाता है। तो संजय गांधी जी ने बहुत बदतमीजी की उनके साथ, और वहां पर इंद्र कुमार गुजराल जी को भी मैं आज याद करना चाहता हूँ। हमारे पार्टी के नहीं है, फिर भी मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ कि उन्होंने स्टैंड लेते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मम्मी का मिनिस्टर हूं, तुम्हारा मंत्री नहीं हूं, तुम्हारे मम्मी का मिनिस्टर हूं, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे भी लोग भारत के लोकतंत्र के इतिहास में हुए। इंद्र कुमार गुजराल जी को मैं आज याद करना चाहता हूं। जयप्रकाश नारायण जी को मैं याद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बुढ़ापे में भारत के लोकतंत्र की इस बड़ी लड़ाई को लड़ा था। उनको मैं आप याद करना चाहता हूं, समाप्त कर दिया। बाद में जब देश की जनता ने, सोचिए, मैं देश की जनता को भी आज नमन करना चाहता हूं, उनकी लोकतांत्रिक सूझबूझ को, उनकी लोकतांत्रिक परिपक्वता को नमन करना चाहता हूं कि उस जमाने में न टीवी था ठीक से, न व्हाट्सएप था, न मोबाइल था, और देश की जनता ने इतना शिक्षा का स्तर भी कम था, उसके बाद भी देश की जनता ने इतना परिपक्व निर्णय लिया कि आपातकाल जैसी परिस्थिति जब इंदिरा गांधी जी ने देश में लागू किया, कांग्रेस ने लागू किया, तो देश की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर करने का रास्ता उस समय भी दिखा दिया था। देश की जनता को परिपक्व, हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला अध्याय अगर कोई आया था तो आपातकाल का दौर था, जब कांग्रेस ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पे आपातकाल
लागू किया था। इस समय सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। सारे व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, सुनवाई का अधिकार, किसी को गोली भी मार दिया जाए उस पे भी अदालती कार्रवाई के अधिकारों को एक तरह से छीन लिया गया था। ऐसा दौर आया था। ये व्यक्ति पूजा की, परिवार पूजा की चरम पराकाष्ठा का दौर था, जब कांग्रेस के लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इस तरह की स्थिति उन्होंने निर्मित की थी। इसके अलावा 100 के लगभग बार 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को भी कांग्रेस ने हटाकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। इस तरह से भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया था। जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनका ये चरित्र रहता है, आज विपक्ष में है तो दुनिया भर के अनर्गल आरोप लगाते हैं। इन सब विषयों को रखते हुए कल लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है, और ताकि भारत देश की जनता जनार्दन के समक्ष लोकतंत्र के हत्यारी कांग्रेस